जय माता दी बहनों, संगीत सागर में स्वागत है। आइए बहनों, आज मैं आपको बताती हूँ कि इस बार सावित्री व्रत वरदाही अमावस की पूजा 6 जून को मनाई जाएगी और आज मैं आपको विधि बताती हूँ। जय माता दी बहनों, ये पूजा हम लोग बड़ा ही इंतज़ार करते हैं और ये पूजा हमारे यहाँ बहुत ही अनिवार्य है। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि वरदाही अमावस की पूजा होगी और खूब अच्छे ढंग से तैयार होकर के वट के नीचे मैं पूजा करने जाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगता है ये त्यौहार। लेकिन बहनों, कुछ सुहागिन महिलाएं मुझसे ये बोलती हैं कि हमारे यहाँ ये पूजा नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि ये पूजा सबको करनी चाहिए, सारी सुहागिन महिलाओं को करनी चाहिए। और मैंने कुछ लोगों को पूजा करने के लिए बोला और उन लोगों ने पूजा की भी है और भगवान ने उनको अच्छा किया। इसलिए हमारा मानना है कि ये पूजा हर सुहागिन महिला को करनी चाहिए। जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए थे, वट के नीचे उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और वट की पूजा करके अपने सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। इसी तरह से हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। आइए विधि जानते हैं। क्या विधि है बहनों? बहुत ही सरल तरीका है इस पूजा में। आप पुए वाला आटा थोड़ा मार लीजिए और सादा आटा आप थोड़ा मार लीजिए। चना एक दिन पहले भिगो दीजिए। जो पुए वाला आटा है उससे जैसे गोल गोल रसगुल्ला बनाती हैं इसी आकार के बरगद बनाइए और पूड़ी बनाइए। थाली उठाइए और थाली में बरगद और पूड़ी रख लीजिए। थाली में फूल, माचिस, पैसा, दीपक और ये आपका चना और पैसा। और बहनों, खरबूजे का बहुत ही महत्व होता है। खरबूजा 2 रख लीजिए, एक कोछे में डालना होता है और एक वहाँ चढ़ाना होता है। आईपन पीस लीजिए, चावल भिगो करके उसको कटोरी में रख लीजिए। इस तरह से पूजा की थाली सजा लीजिए। सिंदूर रख लीजिए, गौर रख लीजिए और बहनों खूब अच्छे ढंग से तैयार हो जाइए। बहनों, जब आप वट के नीचे जाएंगी तो वहाँ देखेंगी बहुत सारी सुहागिन महिलाएं ये पूजा करती हैं और बहुत ही अच्छा ये त्यौहार लगता है। अच्छे ढंग से तैयार होकर के आप थाली लेकर के जाइए और वट के नीचे बैठ कर के सबसे पहले आप जल से बरगद की जड़ को धोइए और फिर उसके बाद उसके आगे गौर रखिए। गौर रखने के बाद 12 थाप बरगद में लगाइए और गौर की पूजा बहनों सबसे पहले होती है। फिर आप सिंदूर गौर में रखिए। उसके बाद जितनी थापें आपने लगाइए उस थापों में आप सिंदूर लगाइए, फूल चढ़ाइए और बहनों 6 पूड़ी, 12 बरगद, खरबूजा ये वृक्ष के नीचे जहाँ आपने थाप लगाई है वहाँ पर आप रख दीजिए, चढ़ा दीजिए। और गौर पर भी पूड़ी और बरगद चढ़ा दीजिए, चने चढ़ा दीजिए और एक खरबूजा, 6 पूड़ी, 12 बरगद अपने कोछे में डाल लीजिए। जो आपने माला बनाया है 12 धागों का अपने लिए पहनने के लिए और 12 धागे का माला एक और बनाया छोटा सा, वो आप चढ़ा दीजिए दोनों वहीं पे बरगद के नीचे। और बहनों, कोछा डालने के बाद दिया जलाइए, आरती करिए। फिर आप खड़े हो जाइए और 12 चने हाथ में ले लीजिए और जो वो धागे की आड़ी है, धागा है, उसको आप ले लीजिए। उसमें बरगद में बहुत छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, उसमें एक फंदा लगाइए और उसके बाद एक चना और उस धागे से पूरा वृक्ष गरेर करके फेरी दीजिए। इस तरह से आप 12 फेरी देंगी। फिर उसके बाद आप उसी जगह पूजा स्थान पे बैठ जाइए। 11 चने और एक टेहनी होती है जो बरगद की, वहाँ पर माली मिलता है, वो माली आपको देगा।
उस टेउनी को आप छील करके छोटा कर लीजिए और 11 चने, 1 टेउनी, दोनों को आप साइड में बैठ जाइए और बैठ करके आप पानी से घुटक जाइए, क्योंकि वो चबाया नहीं जाता है। पानी से घुटकने के बाद बहनों, वो जो माला आपने चढ़ाया था उस माले को, बड़े वाले माले को उठा करके, आपके पास अगर नंद हैं या बहन है या देवरानी जिठानी है तो आप एक दूसरे के गले में पहना दीजिए। अगर कोई नहीं है, आप अकेले ही पूजा करने गई हैं, तो बहनों गौर पे छुआ करके 12 बार आप अपने गले में डाल लीजिए। और बहनों फिर उसके बाद आप सुहाग ले लीजिए। सुहाग लेने के बाद आप फिर खड़े हो जाइए और खड़े होके 12 बार उस वृक्ष में भेंट करिए। 12 भेंटें होने के बाद, जैसे कि अपने पति से भेंट की जाती है, इस तरह से भेंट करनी चाहिए बहनों। फिर आप जो माली वो वहाँ खड़ा होगा, वो वृक्ष का सामान माली ले जाता है और अपना कोछा आप अपनी थाली में रख लीजिए। वो कोछा आप घर ले आइए, आपको खुद स्वयं ही खाना है और आप